सबसे पहले सभी साथियों का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज एक बड़ा खुलासा जो है सभी छायाकार और पत्रकार साथियों के बीच में करेंगे और उस खुलासे से निसंदेह सरकार की आंखें खुल जाएंगी। जो है हमारे साथ टीचिंग एसोसिएशन के एमडीयू के अध्यक्ष डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी बैठे हैं। जो है एमडीयू के पूर्व अध्यक्ष व मौजूदा जिला पार्षद रवि रेड्डू जी बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि शिक्षक संघ की तरफ से जो है अपने विचार रखे जाएं और इस विश्वविद्यालय में जो कुकर्तव्य राजवीर सिंह व उनकी टीम के द्वारा किए जा रहे हैं उन पर जो है विकास श्रीवास्तव जी अपना पक्ष रखें, फिर हम जो है दस्तावेजों के साथ एक बड़ा खुलासा करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी का, पत्रकार साथियों का यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के दफ्तर में पहुंचने पर समय निकालने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। विश्वविद्यालय में करीब करीब 3-3.5 साल से जो तीनों हमारे जैसे छात्र हैं, गैर शिक्षक कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं, तीनों ही त्रस्त हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो 19 तारीख को हुई कि विश्वविद्यालय के कुलपति जो अपने आप को शिक्षक बताते हैं, शिक्षक का काम विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य बनाने का होता है, ना कि उन पर एफआईआर दर्ज कराने का। बच्चों ने उनके घर पे कोई उन पे घुसपैठ नहीं की, कोई बच्चा उनके घर में नहीं गया। दयानंद वाटिका में गए, फिर भी उनके ऊपर एफआईआर कराई गई और बच्चों की एफआईआर जो हुई उसको माननीय जज ने अगले दिन निरस्त भी किया और उनको गिरफ्तारी को भी अवैध बताया। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे विश्वविद्यालय में हम सब त्रस्त हैं। शिक्षकों की बात करें तो 2022 के बाद से मुंह देखकर, मतलब अपने जिसका चाहे उसकी प्रमोशन करते हैं। 2021 से बहुत सारे शिक्षकों के प्रमोशन के केस लंबित पड़े हैं। उन प्रमोशन के केसेस को 2025 वाले जिनके अभी ड्यू हुआ था उनकी प्रमोशन कर दी और 2021 वाले अभी बाट में बैठे हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय में हमारे पास तो कई सालों से भ्रष्टाचार के मुद्दे भी भेजे जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय को बचाया जाए और विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जो बच्चों ने मुहिम छेड़ी है उसका विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पूर्णतः सहयोग करेगा और आने वाले समय में हम भी हर प्रकार के मुद्दों पर जो यहाँ चीजें हो रही हैं विश्वविद्यालय में उन सबको हम उजागर करने का काम भी करेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मेरा अनुरोध प्रदीप देशवाल जी से है कि चूंकि इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो इनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आगे की कार्रवाई ये करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाह रहे थे कि सरकार जो है वाइस चांसलर को समय रहते हटाए और इस विश्वविद्यालय की जो गरिमा हो गरिमा बची रहे। कुछ चीजें होती हैं जिन पर पर्दा रहना जरूरी होता है, परंतु जब सरकार जो है ऐसे दुष्ट पापी व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों की जिम्मेवारी देगी तो हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है। कुछ चीजों को सार्वजनिक करना हमारी मजबूरी हो गई। ये दो चीजें हैं कि ये सीडी है और एक ये दस्तावेज है। ये बिल्कुल इनको सार्वजनिक भी करेंगे। अब समय आ गया है कि जो रावण रूपी जो राक्षस इस विश्वविद्यालय में है उसको जो है हम सार्वजनिक रूप से जो है यहाँ खुलासा करके और उसको बचाने वाले लोगों को सबको एक्सपोज करेंगे। मैंने पहले भी सीडी का जिक्र किया था, लेकिन मैं सोचता था कि कुछ चीजें जो है समाज में सार्वजनिक करने से भी लोगों का विश्वास विश्वविद्यालय से उठ जाएगा, परंतु ये समय की जरूरत है और सरकार जो निकम्मी सरकार इसको बचा रही है उनको एक्सपोज करने के लिए चीजें जरूरी है। मैं सारी चीजें सार्वजनिक करूं उससे पहले जो है शॉर्ट में 2-3 चीजें बताऊंगा, फिर हम जो है ये दस्तावेजों को सार्वजनिक करेंगे। आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से कुलपति फर्जी डिग्रियों के आधार पर जो है 2 टर्म पूरी इस विश्वविद्यालय में करने वाला है। इससे पहले सुकुआ का वाइस चांसलर रहा। नशा मुक्ति की बात करते हैं
विश्वविद्यालय में हर रोज सैकड़ों शराब की बोतलें आती हैं। नशे के ओवरडोज के कारण कई छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। रोज गार्डन में एक डेड बॉडी मिली थी। गमला फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं कुलपति निवासों पर, जो है न केवल गमला फैक्ट्रियां बल्कि संसाधनों को लूटा जा रहा है। विश्वविद्यालय में हर कार्यक्रम में कुलपति की धर्मपत्नी हमारी आदरणीय मैडम चीफ गेस्ट बनकर आती हैं। राजनेताओं को चांदी के उपहार दिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो है महंगे महंगे शॉल व मोमेंटो दिए गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। यहां यूनिवर्सिटी में न केवल नशा किया जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक गरीब माली ने आत्महत्या की, नाम लिखकर आत्महत्या की। पहले क्या था कि परमानेंट भर्तियों में रुपयों का लेन देन हमने सुना था, कच्चे कर्मचारियों को लगाने के लिए भी रुपयों का लेन देन होता है। और अब तो शिक्षक भर्ती पर इतना जोर कुलपति राजवीर सिंह ने लगा रखा है कि किसी भी कीमत पर किसी के पैर पकड़ने पड़ो, चाहे किसी की चापलूसी करनी पड़ो, किसी हद तक जाना पड़ो, वो हर हाल में जाने से पहले शिक्षक भर्ती को पूरा करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दबी जुबान से हर शिक्षक और हर कर्मचारी इस विश्वविद्यालय में बता रहा है कि वाइस चांसलर के 70 साल के बुजुर्ग साथी, वो यहां पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उन्होंने सूटकेस पकड़ने आरंभ कर दिए, एडवांस लेना आरंभ कर दिया। ये चर्चा का विषय है विश्वविद्यालय में। अब भर्ती पर सरकार ने रोक लगा दी। सरकार को भी इस बात का आभास था कि बड़ा लेन देन जो है इस भर्तियों के नाम पर हो रहा है। उन्होंने अपने सूत्रों से इस बात को कंफर्म किया होगा, रोक लगाई। परंतु मैं तो यह पूछना चाहता हूं, जो लोग यहाँ के विद्यार्थी नहीं हैं, जिनकी उम्र जो है इतनी हो चुकी है कि विश्वविद्यालय में अगर कर्मचारी भी होते तो रिटायर कर दिए जाते, वो लोग कुलपति के पीछे होकर इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। कुलपति की धर्मपत्नी इस विश्वविद्यालय को चला रही हैं। कुलपति के साले जो हैं वो चीफ गेस्ट होते हैं। कुलपति की बेटी जो है कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता होती है। गरीब कैंटीन वालों का शोषण करके उन पर जुर्माना लगाया जाता, कैंटीन बंद की जाती है। अपनी बेटी के नाम पर, अपनी बेटी के माध्यम से विश्वविद्यालय में फूड कोर्ट और ढाबे चलाए जा रहे हैं। और यह शर्म की बात है कि 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले प्रोफेसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि इनको सुचारू रूप से चलाया जाए। इससे ज्यादा शर्म की और चिंता की बात कुछ नहीं हो सकती। और उससे भी बड़ी बात जो मैं सार्वजनिक करने जा रहा हूं, मैं कुछ लोगों से जो है अपने मित्रता के संबंध खराब करके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर रहा हूं और पत्रकार साथियों से उम्मीद भी करता हूं कि इसको उठाया जाएगा। ये बात सिर्फ शिक्षक, गैर शिक्षक या स्टूडेंटों तक सीमित नहीं रही है। ये हद से ज्यादा गिरावट का सतर इस विश्वविद्यालय में आ चुका है और मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री महोदय की नहीं चलती। अगर उनको चलती तो इतनी कंप्लेंट हमने दस्तावेजों के साथ, प्रमाणों के साथ उनको भेजी है। अगर उनकी चलती तो मुख्यमंत्री महोदय 24 घंटे के अंदर हटा देते, लेकिन हम अपनी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते। सभी साथियों के आग्रह पर मैं आपके बीच में सार्वजनिक करने जा रहा हूं। नीट 2025 IHTM में सेंटर था, उसमें वाइस चांसलर के निर्देश पर बहुत बड़ी धांधली हुई है। सीसीटीवी फुटेज और फोटोज मेरे पास हैं। कैमरा लेकर लोग घूम रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, नीट में, जिसमें MBBS के दाखिले होने थे। मैं नाम लेना चाहूंगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बड़ा नीट का सेंटर IHTM। लोग मोबाइल लेकर, जो ना कर्मचारी हैं ना स्टूडेंट हैं, ना इस विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा है,
वो लोग मोबाइल लेकर सेंटर में क्या कर रहे थे, ये मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या कुलपति महोदय का स्तर इतना गिर गया है कि +2 करने के बाद MBBS के दाखिलों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी विश्वविद्यालय में बैठकर भाग लिया कराएंगे? ये देखिए साथियों, आपको इस फोटो में मोबाइल लिए ये शख्स अपने आप नजर आएगा। यहां पर लोग पता नहीं कहां कहां से हमारे पास कोई वीडियोज भेज रहा है, कोई फोटोज भेज रहा है, कोई लिफाफे भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। ये देखिए 4/5/2025 इस फुटेज में विशिष्ट स्पेशल जो डेट दे रखी है, यहां सुरक्षा कर्मचारी के द्वारा रोका जाता है समय 2:11। क्या कुलपति के बिना यह संभव था? और बताता हूं आपको साथियों, नीट का जो सेंटर था उसमें उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई कुलपति राजवीर सिंह के निर्देश पर, जो ना यहां के कर्मचारी थे, ना शिक्षक थे, ना गैर शिक्षक कर्मचारी थे, ना परमानेंट कर्मचारी थे, ना रिसर्च स्कॉलर थे। बाहरी लोगों को यहां नीट के सेंटर में उनकी ड्यूटियां लगाई गई ताकि बड़े स्तर पर जो है ये धांधली, ये फर्जीवाड़ा, ये गिरोह उसको अंजाम दे सके। मैं गिरोह शब्द इसलिए कह रहा हूं, ये एक आदमी नहीं है इसमें। हम NTA से मांग करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। हमारे पास ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, हमारे पास वो प्रमाण है कि सरकार के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम पर, विश्वविद्यालयों में, कुलपतियों पर, राज्यपाल पर और सरकारों पर विश्वास बना रहे, परंतु इस हद तक यह स्तर गिर गया है कि नीट के पेपर तक कुलपति की सह पर उनमें गड़बड़ियां होने लगी हैं। जो लोग लंबे समय तक जो है कोचिंग ले रहे थे, जो विद्यार्थी, क्या उनके साथ ये छलावा नहीं हुआ है? क्या गुठाराघात नहीं हुआ है? कई लोग ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नी की ड्यूटी लगाई गई। एक सेंटर क्लर्क ने अपनी पत्नी की ड्यूटी लगा दी। जब हमारे पास शिक्षक हैं, गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, तो बाहरी व्यक्ति, कोई किसी की पत्नी है, कोई कुलपति के साथी की ड्यूटी लगी हुई है। वाइस चांसलर के एक साथी ने, जो इस विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग में स्थायी कर्मचारी नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कॉलर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, उसने नीट में ड्यूटियां दी है। तो साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी साथी मेरी बात को सुन रहा है वो सरकार तक पहुंचाने में मदद करे। इसके अतिरिक्त ये मेरे पास कुछ साथियों ने और जो है चिट्ठियां भेजी है। गमला फैक्ट्री जो चल रही है, हम इसको और अच्छे तरीके से एक्सपोज करते, हमारे विद्यार्थी साथियों ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। हमारे पास पूरे जो है कैंपस के फोटोज आए हुए हैं, किस तरीके से जो है ये गमला फैक्ट्रियां चल रही हैं, बेचे जा रहे हैं यहाँ पर गमले। बहुत ही खतरनाक जो है पेंट में जो केमिकल होते हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल के पास इनको जब रंग रोगन किया जाता, पेंट किया जाता है, छात्राओं के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक फैक्ट्री जो है जिसको रेजिडेंशियल एरिया में चलाने की कोई परमिशन नहीं होती, वो विश्वविद्यालय के अंदर चल रही है। किस तरीके से स्विमिंग पूल विद्यार्थियों के खर्चे से जो है अपने निवास स्थानों में बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, ये पूरा काला चिट्ठा वाइस चांसलर साहब की धर्मपत्नी, जो हमारे विश्वविद्यालय के मैक्सिमम कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रही है। ये एक फैमिली ड्रामा हो गया है। अध्यक्षता पति महोदय कर रहे हैं, मुख्य अतिथि धर्मपत्नी जी हैं। धर्मपत्नी जी अनुपस्थित होती हैं तो वीसी साहब के साढ़े साहिबान मुख्य अतिथि हो जाते हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर जो है
मैं तो ये कहूंगा कि इस विश्वविद्यालय की राजकुमारी कुलपति महोदय की बेटी हमारी बहन जो है वो मुख्य वक्ता बन जाती है, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। किस अधिकार से, किस हैसियत से गरीब कैंटीन वालों को कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों का के साथ कुठाराघात हो रहा है। ये गाड़ी की डिटेल से लेकर और A to Z जो है दस्तावेज सिग्नेचर समेत साथियों ने मेरे पास भेजी। ये पूरी फाइल हमने तैयार की है, पूरी टीम ने रिसर्च करके। हम इसका भी खुलासा करेंगे। हम नहीं चाहते थे कि हम इस स्तर तक जाएं, लेकिन जब कुलपति महोदय इस स्तर तक चले गए हैं कि नीट के पेपर में जो है यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, यहाँ धांधलियां चल रही हैं, यहाँ गिरोह सक्रिय हैं, तो हमें भी उन लोगों को सार्वजनिक रूप से चोर और डाकू कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, इस मामले में आप लोगों ने देर नहीं करती, क्योंकि रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, काउंसलिंग भी हो चुकी है, अब क्या उचित है? बिना प्रमाणों के कोई भी बात कहना, इतना बड़ा आरोप लगाना, वो कानूनी रूप से भी ठीक नहीं था, वो नैतिक रूप से भी ठीक नहीं था, वो सामाजिक रूप से भी ठीक नहीं था। हमने पूरी रिसर्च करके पुख्ता प्रमाण जुटाकर पूरी तैयारी के साथ आज हम यहाँ आपके बीच में बैठे और जवाबदेही के साथ भी बैठे। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूं, अगर मेरे लगाए हुए आरोप में 1% भी कोई झूठ या गलत निकल जाए तो मैं आजीवन जेल काटने के लिए तैयार हूं, परंतु सरकार क्या जांच कराकर इन लोगों को जेल भेजने का काम करेगी? इसके पीछे मकसद किसको लाभ पहुंचाना था? नीट ने आपको इसके पीछे पेपर कराने थे। एकमात्र कारण यही था कि पेपर कराने थे। वो किसको किसके कराने थे, कितने पैसे में कराने थे, क्यों कराने थे, वो तो सरकारी एजेंसी जांच करे। क्योंकि हम इस पर भी रिसर्च करके जांच कर सकते हैं, लेकिन हमारी जांच हम सिर्फ खुलासे कर सकते हैं। हम अपने खुलासे लगातार कर रहे हैं। कार्रवाई का अधिकार इस देश में कानून का है, पुलिस को है, न्यायालयों को है। हम चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे, इसकी तुरंत जांच कराए, नहीं तो हम अपने खुलासे में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी शामिल करेंगे। अगर उन्होंने जांच नहीं की तो उनकी भी मिली भगत है कि किस तरीके से एमडीयू के आईएचटीएम विभाग में जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई वो कौन लोग थे, बाहरी लोगों की क्यों ड्यूटियां लगाई गई, उनको पेमेंट भी हुई है। सेंटर में किस तरीके से मोबाइल लेकर घूम रहे हैं लोग। बिल्कुल सर, ये वीडियो फुटेज ही है, टाइम भी है, डेट भी है, और भी है सर, मेरे पास सब कुछ है। हमारे साथियों ने इस तरीके से जो है मेरे पास जो है, कोई कोरियर भेज रहा है, कोई डाक से भेज रहा है, कोई ईमेल के माध्यम से भेज रहा है, और हालात ये हैं कि हम इस सीडी को भी जारी करेंगे। ये हमारा जो है काफी समय से प्रयास था कि हम एक हद में रहकर इस विश्वविद्यालय से इस कुलपति को बाहर करें, परंतु जब सरकार जो है बिल्कुल बेशरम होकर इस व्यक्ति को बचा रही है तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को पेन ड्राइव दिया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा कि और भी प्रमाण हैं, आप कदम उठाइए, हम आपका साथ देंगे और आप कार्रवाई करेंगे इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, इस व्यक्ति को यहां से बाहर निकालने में, तो हम विशेष रूप से शिक्षक, गैर शिक्षक और विद्यार्थी संगठन एक साथ जाकर जो मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे। परंतु डीजीपी सत्र के अधिकारियों ने थाना पीजीआई-एमएस को जो है हमारी शिकायतों पर चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने के लिए जो है हमारी कंप्लेंट पीजीआई थाने में भेजी है। परंतु क्या हो रहा है पता नहीं, किसकी सिफारिश पर, पैसे के लेन देन में या सिफारिश से या पैसे से या रिश्वत से या किन कारणों से इन सब चीजों को दबा दिया जाता है। हम पहले दिन से
लीगली हर कंप्लेंट कर रहे हैं, हर मंच पर उठा रहे हैं, परंतु जब पुलिस भी आंख और कान बंद करके बैठ गई है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं कल एसपी महोदय के पास जा रहा हूं कि जब डीजीपी महोदय के कार्यालय से भी थाना पीजीआईएमएस को, एसएचओ महोदय को जब चिट्ठियां आ चुकी हैं कि जांच कराई जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो कौन लोग हैं जो डीजीपी से भी मजबूत हैं पुलिस प्रशासन में? कौन लोग हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मजबूत हैं? कौन लोग हैं बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो लंबे समय से इस विश्वविद्यालय में जो है इस तरह के गिरोह चला रहे हैं? प्लस 2 करने वाले बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद करने की साजिश एमडीयू में चल रही है। कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाया जा रहा है? ये सवाल है। मैं सीडी का जिक्र किया, सीडी में ऐसा क्या है? बिल्कुल ये सीडी सार्वजनिक रूप से चलाएंगे। मैं और प्रधान जी आज रजिस्ट्रार साहब के पास जा रहे हैं और हम अंबेडकर हॉल की या टैगोर ऑडिटोरियम की अनुमति मांगेंगे कि हमें अनुमति दी जाए। इस विश्वविद्यालय के छात्रों को, शिक्षकों को और कर्मचारियों को, न केवल इस विश्वविद्यालय के, समाज के हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि इस विश्वविद्यालय में क्या कांड हो रहे हैं। कुलपति महोदय के सभी कुकृत्य इस सीडी में हैं और हम 72 घंटे के अंदर अनुमति लेकर जो है इस सीडी को सार्वजनिक करेंगे, यहां चलाएंगे, दिखाएंगे। हजारों की संख्या में यहां छात्रों को इकट्ठा करके प्रोजेक्टर लगाकर दिखाएंगे कि इस वाइस चांसलर के क्या क्या कुकर्ते हैं, वो सब सार्वजनिक करने का समय आ गया। पहले भी कहा था, बिल्कुल, मुझे मनोहरलाल खट्टर जी ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करेंगे, परंतु मुझे लगता मनोहरलाल खट्टर ही सबसे बड़े रक्षक जो है इस रावण रूपी राक्षस के बने हुए। रावण तो विद्वान थे, रावण जो है वो बहुत ही ज्ञानी थे, चरित्र के खरे थे, परंतु रावण की भी तुलना इस व्यक्ति से नहीं की जा सकती। इसीलिए आज हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, हमें जल्द से जल्द तुरंत ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया जाए। हम प्रोजेक्टर में ये कुकृत्य दिखाएंगे कि किस तरीके के कांड, ये सार्वजनिक करने का समय आ गया, इसको सार्वजनिक ही करेंगे। नहीं, अगर उन्होंने परमिशन तो देंगे, फिर इसका फिर हम परमिशन क्यों नहीं देंगे? हम उसके लिए फीस देंगे। जब राजनीतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, राजनेताओं के कार्यक्रम हो सकते हैं, तो अपने सोशल मीडिया चैनल बिल्कुल हम इसको हर तरीके से चलाएंगे। हम चाहते हैं कि एक महापंचायत हो और वो फैसला करे कि इस राजवीर नाम के इस व्यक्ति के साथ क्या करना है। सिर्फ इसको बाहर करना हमारा मकसद नहीं है, इसके साथ क्या करना है वो जब उसको सार्वजनिक रूप से महापंचायत में चलाकर, हम कुलपति को भी निमंत्रण देंगे कि कुलपति भी आए और बताए कि ये कांड जो, ये कुकृत्य जो हुए हैं, ये इसमें क्या क्या किन किन की भूमिका रही है, और जो इसमें जो लोग शामिल हैं उनको भी निमंत्रण देंगे, वो भी अपना पक्ष रखे, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारा पक्ष नहीं जाना गया। रोहतक को एजुकेशन का माना जाता था। पिछले दिनों पीजीआई में जो हुआ, एमबीबीएस की फाइलें बदल दी गई, क्वेश्चन पेपर बदल दिए गए, दूसरे ने शाही बदल के लिख दिया, वो जांच अभी चल रही है। अभी आपने एनटीए का जो मामला था ये उठाया है, चल क्या रहा? मतलब एजुकेशन को बेचा जा रहा है, पैसे वाले लोगों को परोसा जा रहा है, ऐसा कुछ? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्ति कुलपति रहेंगे जिनकी खुद की डिग्रियां फर्जी हैं, जिनके कुकृत्य जो है सीडीओ में बंद हैं, जिनके किए हुए कांड सार्वजनिक हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के हाथों में विश्वविद्यालय होगा तो हम किससे आस कर सकते हैं? लगातार इस आवाज को आप उठा रहे हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मुझे लगता है जो है माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब की चलती नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर उनकी चलती तो जरूर संज्ञान लिया जाता, उनकी नहीं चल रही मुझे लगता है। फिर भी हम जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक आखिरी प्रयास उनसे मिलकर करेंगे और मीडिया के साथियों के माध्यम से ये आवाज आज पहुंच जाएगी कि किस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है विश्वविद्यालयों में। सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती क्या कोर्ट मूव करेगा?
बिल्कुल लीगली जो भी बनेगा वो करेंगे। मैंने पहले भी किया है। मैंने हाई कोर्ट से, सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, कंटेम्प्ट कोर्ट से बार बार जो है वाइस चांसलर का नाक रगड़वाने का काम किया और आगे भी रगड़वाऊंगा। हम चाहते हैं कि एक व्यवस्था बनी रहे। हम इस तरह के कांड सार्वजनिक होंगे, लोग जो +2 तक के बच्चे वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, लास्ट ईयर एनटीए को उनका मोरल डाउन होगा। लास्ट ईयर एनटीए एनटीए तो को कह रहा है कि सारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसओपी बनाई जाए, किसी तरह का कोई लीकेज नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, बिल्कुल एसओपी बनाई गई थी, परंतु उस एसओपी को, एनटीए को, हर नियम को ताक पर रखकर किसी की धर्मपत्नी ड्यूटी दे रही थी, कोई सेंटर में मोबाइल लेकर गया हुआ था, कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई परीक्षा के दौरान जो है फ्रीक्वेंटली सेंटर में विजिट कर रहा है। बाहर के लोग क्या कर रहे थे सेंटर में? एनटीए का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी है जो एमडी की, हमारी पार्टी है। बिल्कुल, मैं तो बाई नेम कह रहा हूं, ये पूरी जिम्मेवारी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की है और विश्वविद्यालय की नहीं, कुलपति की थी। परंतु कुलपति के साथी, आप जांच कराइए, अगर 1% भी अगर झूठ मिले, पूरा जीवन जेल काटने के लिए तैयार हूं मैं। वाइस चांसलर के साथी सेंटर में फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली मोबाइल लेकर विजिट कर रहे हैं, जबकि वाइस चांसलर को भी अधिकार नहीं कि उस सेंटर में अगर उनकी ड्यूटी नहीं है तो उस सेंटर में चले जाएं। एसओपी तो ये कहती है। पूरी जांच आईएचटीएम में एनटीए ने जो नीट की परीक्षा कराई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किन लोगों की ड्यूटी थी, कितने मोबाइल वहां एक्टिवेट थे परीक्षा के दौरान, कितने मोबाइल्स जो है उनका इंटरनेट यूज हुआ है, कितने लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनमें से बाहर के लोग कौन थे जो इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं थे, इस विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे, इस विश्वविद्यालय के शोधार्थी तक नहीं थे। अगर एनटीए तुरंत कार्रवाई नहीं करती, सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो हम फिर न्यायालय की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं कल एसपी साहब के पास जा रहा हूं और मैं उनसे भी पूछूंगा कि थाना पीजीआईएमएस में ऐसा कितना बड़ा कौन अधिकारी हो गया, कौन एसएचओ हो गया, कौन कर्मचारी हो गया जो डीजीपी के पत्रों को भी दरकिनार कर रहा है, जो लगातार वहां से शिकायतें आ रही हैं, कार्रवाई करने की बात हो रही है, इंक्वायरी करने की बात हो रही है। थाना पीजीआई में ऐसा कौन सा पुलिस का कर्मचारी है जो डीजीपी से ऊपर हो गया, जो सरकार से ऊपर हो गया, जो राज्यपाल से ऊपर हो गया? इस शिकायत पे रिप्लाई आया है डीजीपी साहब के पास? हम हर शिकायत पर, डीजीपी कार्यालय हर शिकायत पर कार्रवाई की बात कर रहा है, परंतु थाना पीजीआई में जाते ही हर शिकायत पर कार्रवाई की बजाय, इंक्वायरी की बजाय उस शिकायत को दबा दिया जा रहा है। किसके कहने पे दबा दिया जा रहा है? वाइस चांसलर राजवीर सिंह के डॉक्यूमेंट्सों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की बात थी। थाना पीजीआईएमएस रोहतक में डीजीपी ऑफिस से पत्र आया हुआ है, इस तरह के डॉक्यूमेंट जो इसकी फर्जी डिग्रियां हैं, जो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो सैलरियां ली गई हैं, वो पूरे दस्तावेजों के साथ, ऐसे जैसे वाइस चांसलर महोदय की धर्मपत्नी की फाइल ये तैयार है, रिसर्च करके हमने तैयार की है, ऐसी ही फाइलें जो है हमने वाइस चांसलर की तैयार की थी और उन्हीं पर जो है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की बात थी। मैं कल एसपी साहब के पास जा रहा हूँ, बाकी सभी साथी 11:30 बजे एसपी ऑफिस में जो है आपके साथ ही, आपके सामने ही बात करेंगे कि क्या कारण है कि थाना पीजीआईएमएस में ऐसा इतना बड़ा अधिकारी कौन हो गया जो डीजीपी ऑफिस को भी दरकिनार कर